नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। देश में अब तक 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। लेकिन 6 चरणों के मतदान से लगभग ये तय हो गया है कि 4 जून को देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। 4 जून को क्या देश को नई सरकार मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आएगी? इस बात को का आकलन करने के लिए ज़रूरी है ये समझना कि इस चुनाव में मुद्दे क्या थे, मतदाताओं ने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है। तो अब तक के 6 चरणों को देखा जाए तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, उससे ये समझ में आ रहा है कि इस चुनाव में महँगाई, बेरोज़गारी, ओपीएस, छोटा जानवर और संविधान बचाना जैसा मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहा है। और अगर ये मुद्दे प्रभावी रहे और देश के अधिकांश मतदाताओं ने इन्हीं मुद्दों को लेकर मतदान किया है, तो फिर ये तय है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंच रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो कहीं भी चलते हुए नहीं दिखे हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा था कि 2024 का चुनाव मंदिर मुद्दे पर होगा और देश की जनता मंदिर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। लेकिन चुनाव शुरू होते ही इलेक्टोरल बॉन्ड और कोविशील्ड जैसी चीज़ें आईं और महँगाई, बेरोज़गारी की मार से जनता पहले ही बहुत पीड़ित है। तो इन मुद्दों ने कहीं न कहीं मंदिर मुद्दे को गायब कर दिया, मंदिर मुद्दा चल ही नहीं पाया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा हिंदुत्व भी इस चुनाव में नहीं चला। उसका बड़ा कारण ये है कि कहा यह जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकटों का बँटवारा किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे को कहीं भी धार मिलती हुई नहीं दिखी है। अखिलेश यादव ने इस बार यादव और मुस्लिम कैंडिडेट कम उतारे हैं। इस बार उन्होंने अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को ज़्यादा टिकट दिया है, जिसमें कुर्मी, पाल, निषाद जैसी बिरादरियाँ हैं, जिससे ये वो बिरादरियाँ भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हैं। ये वही बिरादरी हैं, ये वही जातियाँ हैं जो 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता दे चुकी हैं। तो चूँकि जब ये इन बिरादरियों को, इन जातियों को रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया गया, तो इन बिरादरियों का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, जिससे कि इंडिया गठबंधन का वोट और बढ़ता दिख रहा है। तो ऐसे में एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनका न चलना, दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव को धर्म से उतार कर जाति पर ले आना, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में नुकसान करता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के टिकट बँटवारे से इंडिया गठबंधन को लाभ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान इंडिया गठबंधन के टिकट बँटवारे से तो हो ही रहा, उसके साथ-साथ छत्तीस समाज की नाराज़गी भी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में काफ़ी भारी पड़ रही है। क्षत्रिय समाज में एक मैसेज चुनाव से पहले ये गया कि अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इसको लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों में नाराज़गी देखने को मिली है। तो क्षत्रिय समाज या तो वोट डालने ही नहीं निकला है और अगर वो गया है तो उसने इंडिया गठबंधन को वोट किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। इसी तरह एक और मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है, वो है संविधान बदलने की बात। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी कुछ एक नेताओं ने संविधान में संशोधन, संविधान को बदलने की बात कही, जिससे दलित मतदाताओं में खासी नाराज़गी देखने को मिली है और दलित मतदाताओं ने इस चुनाव में बहन जी का साथ छोड़कर, बहन जी की बसपा का साथ छोड़ कर के संविधान बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन को वोट किया है और ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है इस चुनाव में। उसको अपने वोट बैंक को बढ़ाने में बहुत फ़ायदा पहुंचा है। बीजेपी के इस नैरेटिव ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाया है। माना ये जाता है कि दलित मतदाता बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में ये देखा गया कि दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ गया तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में चाहती थी कि इस बार
दलित मतदाता अगर उसे वोट नहीं कर रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा रहे, जिससे कि इंडिया गठबंधन का वोट ना बढ़े। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दलित मतदाता संविधान को लेकर के इतना जागरूक हुआ है कि उसने अपनी पारंपरिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही छोड़ दिया और अधिकांश दलित मतदाताओं ने इस बार इंडिया गठबंधन को वोट किया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस हिसाब से मेरा आकलन ये कहता है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आने जा रही है। देश को इंडिया गठबंधन एक नया प्रधानमंत्री, एक नई सरकार देने जा रहा है। हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो जाए। आपका क्या आकलन कहता है, आपकी क्या समझ कहती है, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक विषय के साथ, किसी अन्य राजनीतिक विश्लेषण के साथ। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।